आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली है। उससे पहले काफ़ी सारी थ्योरी थी जो इम्पोर्टेंट थी, हमने पढ़ी। अब इसके आगे चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी फास्ट जाएंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग जो इस चैप्टर में थी वो हमने पहले कवर कर ली है। अब मेनली हमें थोड़े से कंसेप्ट पढ़ने हैं एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। तो अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो उम्मीद है कि आपने वो ट्राई किया होगा खुद से और आंसर तक पहुंच गए होंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन था वो। और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था आई थिंक वो। तो अगर नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने से मैच कर लीजिए। अगर सही है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर देखिए कहाँ पर गलती हुई है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1 का 4 था। उसमें हमें क्या करना था कि 13/10 एंड -17/10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है इसलिए हमें ईच यूनिट को 10 में डिवाइड करना होगा। इसे काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था, तो अब थोड़ा इसे जल्दी कवर करेंगे। इस यूनिट को 10 में डिवाइड करना होगा। तो ईच यूनिट को 10 में डिवाइड किया है, यहाँ पर 0 से 1 के बीच में 10 में डिवाइड करना था इसलिए 9 लकड़ियाँ या 9 पॉइंट डाल दी। उसके बाद 1, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है। 1 से लेके 2 को भी 9 पॉइंट्स वहाँ बीच में डाल दिए, यानी 10 डिवीजन कर दिए इस यूनिट के भी। हर यूनिट के इसी तरह 10 डिवीजन किए मैंने। और उसके बाद 0 से लेके हमें क्या देखना है, 13.10 है, यानी यहाँ से 13 पॉइंट गिनेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10। 10 पे 1 आया क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 1 होता है इसलिए। देन 11, देन दिस इज 12 एंड दिस इज 13। तो ये वाला पॉइंट हमारा 13/10 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। इसी तरीके से क्योंकि ये -17/10 है, तो 0 से हम नेगेटिव साइड में -17/10 जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम लेफ्ट साइड में शो करते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, एक क्वेश्चन भी दिया था वो भी दिखा दिया किस तरीके से सॉल्व होगा। मेनली तो वो आपके लिए था कि आपको ट्राई करना था वो क्वेश्चन, लेकिन दिखा दिया है, आप चेक कर लीजिए अगर सही है या कुछ गलती की आपने। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम बढ़ते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर से कंपैरिजन। तो तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये इसी पे बेस हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? कंपैरिजन, ये वर्ड है कंपेयर से। ठीक है, कंपेयर से आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर से आता है कंपैरिजन। तो अब कंपेयर कंपेयर करने के लिए हमारे पास, अच्छा कंपेयर करना क्या होता है ये बताइए। हमें अगर कोई चीज़ कंपेयर, हम कहते हैं कि हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो हम वो चीज़ रिलेटिव होती है, मतलब हम किसी दूसरी चीज़ से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे एक अकेली चीज़ कभी भी किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं की जा, मतलब दूसरी चीज़ होनी ही चाहिए तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम किसी दो चीज़ों के बीच में ही कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअली। तो जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे आप हैं एंड देन कोई आपका छोटा भाई है, तो आपकी और उसकी एज का कंपैरिजन होगा। ठीक है, आपकी एज का और उसकी एज का कंपैरिजन होगा। मान लीजिए आप 14 इयर्स के हैं और आपका भाई 8 इयर्स का है। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा? आप बड़े हैं ऑब्वियसली। तो ये कंपैरिजन हुआ ना, एज का कंपैरिजन हुआ। तो आप
आपके भाई से आपकी एज का कंपैरिजन हुआ है, यानी किसी दूसरी चीज़ से आपकी एज का कंपैरिजन हुआ है, किसी दूसरे की एज से। इसी तरह हम लोग हाइट का कंपैरिजन करते हैं। तो या तो हाइट आपकी बड़ी हो सकती है, या किसी के बराबर हो सकती है, या किसी से छोटी हो सकती है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और इसी तरीके से हम लोग नंबर्स में भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? तो 2 नंबर्स के बीच में ही कंपैरिजन होता है। कोई सिंगल नंबर आपको दे के नहीं कह दिया जाएगा कि आप इसको कंपेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन वर्ड ही मतलब इसलिए है कि आप किसी दूसरी चीज़ से उसका कंपैरिजन करें। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक, कि किस तरीके क्या है कंपैरिजन, और किस तरीके से आपको कंपेयर करना है। तो किसी भी चीज़ के बीच में जैसे आपकी हाइट को कंपेयर किया जाता है, आपकी नॉलेज को कंपेयर किया जाता है किसी से, कि आप पढ़ने में कैसे हैं, है ना? कहा जाता है ना कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, यानी ये कि और बाकियों से पढ़ने में अच्छा है, ठीक है? उसने मेहनत अच्छी की है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कंपैरिजन पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? हाइट हाइट वगैरह का तो यहाँ हमें कंपैरिजन करना नहीं है, किसी के आईक्यू लेवल का कंपैरिजन नहीं करना है हमें। हमें करना है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी हमारे पास नंबर्स दिए होंगे और हमें उन्हें कंपेयर करना है। तो कंपेयर किस तरीके से किया जा सकता है? या तो वो छोटा होगा, यानी या तो कम होगा, या तो ज़्यादा होगा, या बराबर होगा। तो वही 3 चीज़ दिए हुए हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं उसे मैथमेटिक्स में? या तो इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है। ये क्या है? इक्वल्स टू है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के बराबर होगा, तो वो इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, जैसे 2 इक्वल्स टू 2। तो ये तो सबको मालूम है सर, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये क्यों कंपेयर करवाएगा हमें कोई? कहेगा कि बताओ 2 और 2 के बीच का कंपैरिज़न करो। अगर कोई कह दिए तो कहना कि इक्वल है, इक्वल ही होता है क्योंकि, ठीक है? और इसके अलावा और चीज़ें जैसे आती हैं कि ये इक्वल्स टू ऑपरेटर यहाँ पे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए भी दिया जा सकता है, आगे आपको क्वेश्चन में बताऊँगा ये चीज़। एंड देन दूसरी चीज़ है इज़ ग्रेटर देन, इसको कहते हैं इज़ ग्रेटर देन। वैसे इज़ ग्रेटर देन मतलब होता है जो भी नंबर की तरफ इस तरीके से, जैसे 14 इज़ ग्रेटर देन 8, समझ रहे हो? 14 इज़ ग्रेटर देन 8, यानी ये जो सिंबल है हमारे पास, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसके जो ये 2 मुँह हैं, 2 मुँह जो हैं, यानी जिस तरफ इसका माउथ ओपन है, ये माउथ जो है इसका ओपन है, वो नंबर बड़ा होगा। तो अगर कोई नंबर बड़ा है ना, तो उसकी तरफ मुँह खोल दो, ये जो रहता है इसका, ठीक है? या इसको कहो कि 2 मुँह इसके इस तरफ कर दो और सिंगल इस तरफ, ठीक है? अगर किसी 2 नंबर्स के बीच में जैसे 16 और कोई मुझसे कहे कि 16 और 7 में कौन बड़ा है? तो मालूम है हमें 16 बड़ा है, ठीक है? और 7 छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर बड़ा है, तो हम इसकी तरफ 2 मुँह खोल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो इक्वल टू यूज़ करेंगे जब 2 नंबर्स बराबर होंगे, और ये दोनों का मतलब यही होता है, मतलब एक ही होगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ को मैंने अलग-अलग बना दिया है, लेकिन चीज़ इसमें ये है कि जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ मुँह बड़ा कर देंगे। और इसको हम लोग अगर इसको हम लोग कहें, अगर ये देखा जाए तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये इज़ ग्रेटर देन ऑपरेटर है, अगर इस साइड बड़ा नंबर होगा तो। अगर इस साइड बड़ा नंबर होगा तो जैसे 16 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ 2 मुँह खोल देंगे, समझे? 2 मुँह खोल देंगे, ठीक है? और जो छोटा होगा उसकी तरफ देस। और उसको पढ़ेंगे कैसे? उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर बड़ा नंबर है तो बोलेंगे 16 इज़ ग्रेटर देन 7, और इसी को दूसरी तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि 7 इज़ लेस देन 16। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग लेस देन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं या ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कंपेयर करने के लिए। तो 3 ही ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एक होता है इक्वल्स टू, एक होता है ग्रेटर देन, और एक होता है लेस देन, ठीक है? और अगर लेस देन यानी हम लोग जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ 1 मुँह कर देंगे, और जो नंबर बड़ा होगा वो उसकी तरफ 2 मुँह कर देंगे। तो यही होता है कंपैरिज़न ऑफ रैशनल नंबर में। हमें 2 नंबर दे दिए जाएँगे, हमें कंपेयर करना है कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है, ठीक है? तो 2 नंबर किस तरीके के दिए जाएँगे? अब तक हमने जो पढ़ा है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जैसे p बाई q के फॉर्म का कोई भी नंबर होगा, p बाई q कह लो या m बाई n कह लो, दोनों एक ही बात है। जहाँ p और q और या m और n जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी है रैशनल नंबर्स में।
पहले के लेक्चर्स में। अब इन दोनों चीज़ों में हमें कंपेयर करना होगा अगर, तो कोई भी p/q के फॉर्म का नंबर दे दिया जाए, जैसे हमें कह दिया जाए बताओ 9/8 और 7/8 में कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है। तो इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये 9 यहाँ दिया हुआ है, 7 यहाँ दिया हुआ है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। तो हम लोग कह देंगे कि 9/8 इज ग्रेटर देन 7/8, तो इसकी तरफ 2 मुँह कर देंगे और इसकी तरफ 1 मुँह कर देंगे। 7/8 की तरफ 1 मुँह कर देंगे। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अगर हम लोग जैसे अब बताओ कि नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे चलो एक और एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट नंबर लेते हैं कि बताओ 10/7 और 6/7 में कौन बड़ा है। तो कह दोगे इजीली 10/7 बड़ा है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, बताओ 10/4, एक मिनट, बताओ 6/3 और 8/3 में कौन बड़ा है। तो क्या दोगे 8/3 बड़ा है। न्यूमरेटर देख के हम लोग कह रहे हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, और वो कह देख के हम लोग कह रहे हैं। अब बताओ मुझे कि, तो नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम लोग, इस ऐसी मतलब नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16/8 और 14/4 में बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ। तो सर इसमें 10/7 और 6/7 में 10/7 बड़ा था, 6/3 और 8/3 में 8/3 बड़ा था, तो यहाँ पर 16/8 बड़ा होगा सिंपली सर। और यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन गलत। क्यों गलत हुआ सर? सर यहाँ पे 16 तो बड़ा ही है ना 14 से, तो ये तो हम जानते ही हैं सर। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि आपने पूरे नंबर पे ध्यान नहीं दिया। आपको कंपेयर करने बोला है 16/8 को 14/4 से। हाँ तो सर क्या हुआ, 16 तो बड़ा ही होता है। नहीं, पूरा नंबर पे ध्यान दो, पूरा नंबर क्या है यहाँ पर 16/8 है और यहाँ पर है 14/4। और हम लोग कभी भी दो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। हमने तो कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो कैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नंबर्स को, कैसे कंपेयर कर रहे हैं बताओ, कैसे कर दिया आपने कंपेयर, नहीं कर सकते ना आप कंपेयर। तो ये रूल है, थंब रूल है, ठीक है, कि अगर दो नंबर्स का डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम लोग उसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब क्या करें सर, हम लोगों का तो डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कंपेयर नहीं होगा, तो क्या लिख के आ जाएंगे, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कंपेयर नहीं हो सकता। क्वेश्चन आया एग्जाम में 16/8 को और 14/4 को कंपेयर करो, तो हम लोग लिख के आ गए कैन नॉट बी कंपेयर्ड एज देयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। नहीं, ये नहीं होगा, कंपेयर कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसे हम लोगों को पहले सही करना होगा। कैसे सही करना होगा, गलत है क्या नंबर? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इसे कंपेयर करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ें देखनी होंगी। क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम लोग ये तो कर सकते हैं ना कि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर दें। कैसे डिनोमिनेटर को बराबर कर देंगे? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को हम लोग यूनिटी से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, यानी हम लोग किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है। और हम जानते हैं कि किसी नंबर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करें, दैट इज़ दैट इज़ हम लोग अगर 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। अरे पढ़ा है ना, 5 का 5, 5 वन ज़ा 5, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बस वही चीज़ होता है। तो 5 वन ज़ा 5, ये डिवाइड होके 1 आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग ये दो चीज़ का यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर चेंज नहीं होता, और अगर हम किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करें तो आंसर होता है 1। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर
डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। कैसे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे? हमारे पास दो नंबर दिए हुए थे 16/8 और 14/4 और हमें इन दो नंबर्स को कंपेयर करने कह दिया था। तो अब हम जानते हैं कि 8 के टेबल में 4 आता है, ठीक है? 8 के टेबल में 4 आता है। सही बोला मैंने कि गलत बोला? जाग रहे हो कि सो रहे हो? 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है? सो रहे हो लग रहा है। अगर पकड़ लिया तो ठीक है। तो 4 के टेबल में 8 आता है, इतना पता है। कब आता है? 4 2 ज़ा 8, ठीक है? तो डिनोमिनेटर को हम लोगों को 8 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही एब्रप्टली 2 से ऐसे ही मतलब जाके बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर नंबर चेंज हो जाता है। अगर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हम लोग नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर चेंज नहीं होता, है ना? तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली नंबर को 1 ही से मल्टीप्लाई किया है। कैसे 1 से मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि मैंने अभी बताया किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो तो 1 बचता है। तो यहाँ पे 2 को 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 1 ही बचेगा। यानी मैं 14/4 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने यूज़ के लिए, क्योंकि मुझे उसका डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि मैं नंबर्स को कंपेयर कर सकूँ, इसलिए मैं उसके डिनोमिनेटर को इस तरीके से इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसका डिनोमिनेटर दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मिल जाए, और फिर मैं ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस नंबर के, यानी न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और फिर मैं दोनों का न्यूमरेटर देखकर चीज़ों को कंपेयर कर सकूं। ज़्यादा तेज़ बोल दिया? कंफ्यूज हो गए? ठीक है, अभी आराम से बोलता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो सेम किस तरीके से रख सकते हैं? 8 के टेबल में 4 तो नहीं आता है, 8 1 ज़ा 8 मिनिमम यही होता है ना? लेकिन 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है? तो 4 के टेबल में क्योंकि 8 आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 को 4 के टेबल में 8 कब आता है बताओ? 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई कर, अगर हम लोग नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब हमारा नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा करके कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब ये नंबर चेंज होके क्या हो जाएगा? बस इसका फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन नंबर चेंज नहीं हुआ, समझे? मतलब दिखने का अंदाज़ चेंज हो गया है बस उसका। अब वो नंबर क्या होगा? 14 2 ज़ा कितना होता है? 28। आपको 16 17 तक के टेबल याद होने चाहिए एट लीस्ट, ठीक है? 20 तक कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया, और हमारे को हमें जो किस नंबर से हमें कंपेयर करने कहा गया था इस नंबर को? 16/8 से। तो अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है? पहले आप लोग बिना देखे कह रहे थे कि 16/8 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 16/8 छोटा निकला। क्यों छोटा निकला? क्योंकि डिनोमिनेटर हमने उस टाइम चेक नहीं किया था। डिनोमिनेटर हमें चेक करना है और डिनोमिनेटर को हमें इक्वल रखना है, और डिनोमिनेटर को इक्वल रखने का तरीका क्या है कि हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे, तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी यूनिटी, ताकि हम इफेक्टिवली उसे यूनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर तो चेंज नहीं करना ना, ठीक है? तो हम लोग क्या इसी को क्या कह सकते हैं कि 28/8 इज ग्रेटर देन 16/8, और हमें क्वेश्चन क्या था? इन दो नंबर्स को कंपेयर करना था, तो हम कहेंगे कि 14/4 इज ग्रेटर देन 16/8, ठीक है? तो 14/4 बड़ा होगा 16/8 से। डायरेक्ट न्यूमरेटर देख के कभी कंपेयर मत करना। पहले डिनोमिनेटर सेम होगा, तब न्यूमरेटर को देखना, और न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उसे बड़ा बता देना, ठीक है? तो रूल्स देख लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन के रूल्स क्या है। इसे यही सब जो मैं बताया हूँ, इसे मैं राइटिंग में लिख लेता हूँ आपके उसके लिए।
और फिर जैसे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे 4 को मैंने 8 बनाया, उसी तरीके कभी हो सकता है कि हमें दोनों नंबर्स को, मतलब दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई करना पड़े, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिटी मेंटेन रखनी है हमें। ठीक है? तो हम जब इस तरी ऐसा करेंगे ना कि तो ये ध्यान रखना कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब एक ही नंबर में ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करना हो, दूसरे में ना करना पड़े, दोनों में करना पड़ सकता है, इसलिए अपना माइंड ओपन रखना है इस चीज़ के लिए। बस ये हो कि हमारा डिनोमिनेटर सेम आए। तो एक चीज़ का यहाँ पर हम ध्यान रखना हमेशा कि क्या ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ़ एक ही नंबर में ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करना पड़े। हो सकता है हमें दोनों नंबर्स में ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा तिकड़मबाज़ी करनी पड़े कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करें, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम फिर उसे कंपेयर कर सकें। ठीक है? तो अपना माइंड ओपन रखना कि दोनों नंबर्स में हमें मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, ताकि हम से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ठीक है? अपना माइंड हमेशा इसके लिए ओपन रखना, और कभी भी डायरेक्ट बिना मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डायरेक्ट कभी भी कंपेयर मत करना, पहले चेक कर लेना। ठीक है? और फिर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर चुके हो आप लोग, तब उसके न्यूमरेटर देख के पता लगा लेना, क्योंकि इतना तो पता ही है ना कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, इतना तो पता ही है। 1 से लेके 100 में 100 बड़ा है, 1 छोटा है। ठीक है? तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करना, और डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा किसी नंबर का, क्योंकि हमें ऊपर-नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम नंबर सेम कर चुके, दोनों दोनों के डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के सेम कर चुके होंगे, तब जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा कंसेप्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। ठीक है? यहाँ से हमारा कंसेप्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस इतना चीज़ अभी ध्यान रखो, और बाकी की चीज़ आगे बताता हूँ। बस इतना ध्यान रखो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है? ये आगे ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग पढ़ोगे, लेकिन इतना बस अभी ध्यान रखो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है, तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एंड देन हम लोग उसका न्यूमरेटर देख के बताएँगे कि वो नंबर बड़ा है, छोटा है, या बराबर है। ठीक है? और चलो फिर रूल्स ऑफ कंपैरिज़न देख लेते हैं हम लोग। ठीक है? नेक्स्ट एलसीएम अभी आपको आगे बता दूँगा मैं। तो रूल्स ऑफ कंपैरिज़न में सबसे पहला पॉइंट है, द नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर्ड टू अनदर नंबर विल बी स्मॉलर देन दैट नंबर। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में नंबर लाइन, लास्ट लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर्स में हम लोग जो नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखे थे, वो फालतू नहीं थी कि बस ऐसे ही दे दी और बताओ, बस नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसका कुछ यूज़ नहीं है, बल्कि यूज़ है उसका। उसका यूज़ इस तरीके से है कि हम लोगों को 2 नंबर दे दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। हमें पता है कि किस तरीके से नंबर्स को लोकेट करना है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, पी बाई क्यू के फॉर्म का ही क्यों ना हो। हम लोग उसे हर यूनिट, अगर पी बाई क्यू के दिया होगा हमें पी बाई क्यू के फॉर्मेट का नंबर, तो हम लोग हर यूनिट को क्यू यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। क्यू यूनिट्स में डिवाइड करने के लिए Q-1 पॉइंट्स डाल देंगे, और फिर हम नंबर्स को लोकेट कर देंगे, और फिर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो वही चीज़ है। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया आगे का, कि हम लोग नंबर को कंपेयर इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर को पहले लोकेट कर दें, और फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरीके से होगा कि जो लोकेट करने के बाद जो नंबर लाइन में पीछे की तरफ हो, पीछे मतलब मेरा मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में हो, ज़ीरो देख रहे हो, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होगा, या 2 ही नंबर, यहाँ एक नंबर है, एक यहाँ नंबर है, कुछ भी मान लो। तो जैसे यहाँ 3 होता है, होगा, यहाँ 6 होगा अगर, तो ये तो हमें पता ही है कि 3 इज़ लेस देन 6, या यहाँ 1/2 होगा कहीं, और यहाँ कहीं 5/2 होगा। ठीक है? यहाँ तो नहीं, जहाँ पे भी होगा, यहाँ कहीं 5/2 होगा, तो 1/2 छोटा होगा 5/2 से। इसी तरीके से इसी तरीके से
मैं कह सकता हूँ कि जो भी नंबर हम लोग नंबर लाइन की भी मदद ले सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इंट्यूशन से। कैसे? कि हम लोग पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे नंबर का, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर चेक करके बता देंगे, क्योंकि हमें वो तो पता ही है यार, ज़ीरो में कौन बड़ा है, ज़ीरो वन टू थ्री से लेके 100 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा नंबर लाइन में वो छोटा होगा, और जो नंबर राइट हैंड साइड में होगा उस दूसरे नंबर से वो बड़ा होगा। तो यही कह रहे हैं कि द नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर टू अनदर नंबर विल बी स्मॉलर देन दैट नंबर। मतलब किसी नंबर के मुकाबले में किसी नंबर के मुकाबले में अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी एक नंबर है ये, और इसके मुकाबले में कोई नंबर इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी एक नंबर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो नंबर होगा ना, चलो इसको मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये एक नंबर है, किसी नंबर के मुकाबले में अगर कोई दूसरा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी इस नंबर के मुकाबले में ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये वाला नंबर, ये रेड वाला नंबर छोटा होगा। और ये नंबर अगर छोटा होगा तो इसकी तरफ मैं एक मुंह कर दूंगा और दूसरे की तरफ दो मुंह कर दूंगा, यानी इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दूंगा कि इसे इसे मैं इस तरीके से कह दूंगा कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर रेड वाला नंबर छोटा है। तो इसका मतलब यही है, द नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो नंबर है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है दूसरे नंबर के मुकाबले में, विल बी स्मॉलर देन दैट नंबर, यानी वो नंबर छोटा होगा उस दूसरे वाले नंबर से, यानी रेड नंबर छोटा है ब्लू वाले नंबर से, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से शो कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। मतलब हमें पता है कि नंबर लाइन पर, इधर देखो नंबर लाइन पर, ये मैं रफली नंबर लाइन समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग जब भी ड्रॉ करो फेयर में तो स्केल से खींचना, और हर पॉइंट वगैरह सब डिस्टेंसेस सब स्केल की मदद से, मतलब सेंटीमीटर्स में 0.5 0.6 सेंटीमीटर्स ले लेकर, ये जब भी कोई पॉइंट बनाओ तो इक्वल डिस्टेंसेस मेंटेन कर कर पॉइंट्स को बनाना, ठीक है। तो विद दैट सेट, अब जैसे दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। मतलब हमें पता है कि जो ज़ीरो होता है, ये चीज़ मैंने चिल्ला चिल्ला के पिछले लेक्चर्स में समझाई है, अभी फिर से बता देता हूँ कि देखो ज़ीरो मिडल में होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। सुना सुना लग रहा होगा, ये चीज़ कई बार बोली है, क्योंकि अब क्या है, हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं उनसे। ये पहले पहले पॉइंट में हमने वही कवर किया। तो उसी पॉइंट के हिसाब से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि क्योंकि नेगेटिव नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। इवन नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो से भी छोटे होंगे, यानी मैं अगर नंबर लूँ, समझे? मतलब नेगेटिव नंबर ज़ीरो से भी छोटे होंगे और पॉजिटिव नंबर से भी छोटे होंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में बनाए जाते हैं, इसीलिए। पहले पॉइंट में वही कवर किया हमने। तो अगर हमें कहा जाए कि -5 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो कौन बड़ा है? -5 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो ये डिजिट देख के मत कंफ्यूज होना। कहना, क्योंकि -5 लेफ्ट हैंड साइड पे आता है नंबर लाइन में, इसीलिए -5 छोटा होगा 0 से, है ना? और अगर कहा जाए कि 5 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, क्योंकि 5 राइट हैंड साइड में आता है, ठीक है? जो जितना राइट हैंड साइड पे है दूसरे नंबर से, वो नंबर बड़ा होगा। इसी को दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, जो मैंने नंबर 1 पॉइंट में लिखा है कि जो जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा किसी नंबर से, वो नंबर छोटा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करते हैं, इसीलिए नेगेटिव नंबर्स छोटे होंगे। अब तीसरा पॉइंट आई थिंक मैंने समझा ही दिया है, बोगस ही है यहाँ पर। If numerator and denominator of a number is multiplied by some constant other than zero, then the number would still remain same। क्या मतलब? If numerator and denominator, एक p by q में p न्यूमरेटर होता है, q डिनोमिनेटर होता है, तो अगर किसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट क्या होता है? जो यही सब जो नंबर्स होते हैं, 6 5 4, ये सब जितने भी नंबर्स होते हैं, मतलब वही सब, हर नंबर जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वो जीरो ना हो नंबर,
हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 0 ना हो, देन द नंबर वुड स्टिल रिमेन सेम। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और वो नंबर एक ही होना, ये नहीं होगा कि मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 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 नहीं, सेम ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, अभी पीछे बताया मैंने, क्योंकि वो हम इफेक्टिवली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा करके, अगर ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में नंबर सेम रहेगा। क्यों नंबर सेम रहेगा? क्योंकि हम लोग यूनिटी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यूनिटी से मल्टीप्लाई करने पर नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसी को मैं कह सकता हूँ, इसी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ कि अगर मेरा रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म का, तो और अगर मैं उसे किसी कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो वो नंबर सेम ही होगा, वो नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ पी एम बाई क्यू एम। अब घबराना नहीं ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि मैंने बताया पी और क्यू इंटीजर होंगे और यहाँ पर एम ऊपर नीचे, एम से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। किताबों में ऐसी चीज़ें दी हुई होती है और फिर आप लोग देख के घबरा जाते हुए, क्या पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, क्या है ये सब? नहीं, कुछ नहीं है, ये सब नंबर्स है। एक जनरल फॉर्म होता है ये नंबर फॉर्मूले को या किसी चीज़ को शो करने का, तो इस तरीके से शो की जाती है चीज़ें। आप लोगों को क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो अगर मैं किसी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। और एक और पॉइंट मैंने जो पिछले कुछ मिनट पहले मैंने बताया है कि अगर दो नंबर को हमें कंपेयर करना है तो उनका डिनोमिनेटर सेम रखना होगा। अच्छा, क्यों डिनोमिनेटर सेम रखना होगा? क्यों बिना डिनोमिनेटर के सेम हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी सीखा कि कंपैरिजन हम लोग नंबर लाइन पे ही करते हैं इफेक्टिवली। अब जब कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग ये नहीं होगा कि वहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें और फिर नंबर को लोकेट करें और फिर देखें कि कौन सा नंबर लेफ्ट पे है और कौन सा नंबर राइट पे है। इतना तो सबको पता है ना कि 5 आगे होता है, 6 5 आगे होता है और 4 पीछे होता है। इतना तो सबको पता है, 5 बड़ा है, 4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हम बता सकेंगे कि न्यूमरेटर देख के बता सकेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है? तो अब इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद, तो यहाँ पर देखो ना, मैंने 2 नोट्स लिख दिया, ठीक है? 2 नोट क्या लिखे हैं यहाँ पर? वही जो मैंने अब तक बताया है उसे लिख दिया है। क्या लिखा है? टू कंपेयर नंबर्स वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। यानी अगर किन्हीं दो नंबर को हमें कंपेयर करना है तो हमें ध्यान देना होगा कि उनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है देन मेक देम, तो हमें उन्हें बराबर करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग विथ सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने बताया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर चेंज नहीं होता, इसीलिए हम ऐसा करते हैं और दो नंबर्स के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं एंड देन न्यूमरेटर को देख के बताते हैं कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब एक और पॉइंट है कि अगर अगर जैसे हमें पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, ये पता है हमें, 7 इज ग्रेटर देन 5 पता है ना, 7 बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है 5 से। पॉजिटिव क्योंकि अभी बताया मैंने, जो नंबर लाइन पर इमेजिन करो ना, नंबर लाइन अपने जहन में एकदम इमेजिन करा करो, जब भी नंबर आते हैं ना, नंबर्स आते हैं तो इमेजिन किया करो नंबर लाइन्स को। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि 12 इज ग्रेटर देन 10 या 15 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ना इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा नहीं होता है, वो चीज़ सीधी ही होती है, बस समझने के लिए कह दो कि इसका उल्टा होता है। अगर हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर यही होगा ना कि दो नेगेटिव नंबर्स का हमें कंपैरिजन करना हो, यानी -10 और -5, तो इनमें कौन बड़ा होगा? इनमें बड़ा होगा -5। क्यों -5 बड़ा होगा? ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान देना। क्योंकि
हम जानते हैं कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में हम ज़ीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से बढ़ते हैं कि इसके जस्ट बाद वाली यूनिट होती है -1, इसके जस्ट बाद वाली होती है -2 और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है -5 और आगे जाके आता है -10। और हमने अभी ऊपर पढ़ा कि नंबर लाइन पे जो नंबर जितना लेफ्ट में होता है वो दूसरे नंबर के मुकाबले में छोटा होता है। तो यहाँ पर कौन लेफ्ट में है? -10 लेफ्ट में है ना, -10 लेफ्ट में और -5 उसके राइट में है, -10 के राइट में है। तो लॉजिकली ये बात समझ में आई कि हाँ, जो नंबर राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो -10 के राइट में है -5, इसीलिए -5 बड़ा होगा। इस तरीके से समझो चीज़ों को, ठीक है? और हमें पता है कि 10 आगे होता है इस नंबर लाइन में, 10 आगे होता है और 5 छोटा होता है, पीछे होता है, इसलिए 10 बड़ा कहा जाता है। और हर बार नंबर लाइन बढ़ाने से अच्छा है इसको एक थंब रूल बना लो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा है कि अगर 2 नंबर्स हैं हमारे पास और जैसे हमें पता ही है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखो कि अगर कोई लॉजिकली पूछे ना कि क्या लॉजिक है इसका कि -5 बड़ा होता है -10 से, तो नंबर लाइन ड्रॉ करके शो कर दे बता देना और कह देना कि जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं दूसरे नंबर से वो छोटे होते हैं। इसलिए -10 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है -5 से, इसलिए -10 छोटा होगा -5 से। लेकिन चीज़ों को थोड़ा याद भी रखा जाता है ना, तो अगर इस चीज़ को समझो तो इस तरीके से कहेंगे हम लोग कि अगर हमें पता है हम लोग पॉजिटिव नंबर से कंफर्टेबल होते हैं, पता है इसीलिए हम लोग कंफर्टेबल हैं। तो क्योंकि 100 हमें पता है 100 बड़ा होगा 50 से, ये पता है हमें, लेकिन इसी का ठीक उल्टा होगा अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हो जाए, अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हो जाए, यानी यानी -50 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा -100 से, समझ रहे हो? तो ये जो डिजिट है वो छोटी हो अगर नेगेटिव नंबर्स में तो वो बड़ी होती है, समझे? डिजिट से मेरा मतलब है ये इस तरीके का जो नंबर है मतलब 50 और 100 में हमें मालूम है पॉजिटिव नंबर्स में 100 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ठीक इसका उल्टा हो जाता है अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो, ठीक है? ये 100 सही से बना देता हूँ मैं, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई पूछा तुमसे इन दो नंबर्स का कंपैरिजन करना, किन दो नंबर्स का कंपैरिजन करना? अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये पॉइंट्स को यहाँ मैं रहने दूंगा क्योंकि ये समझा दिया इतनी चीज़ें, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है? इतना रहने देता हूँ कि 10 और -10 बस एग्जाम्पल के लिए बस इतना, ठीक है? इतना रहने देता हूँ। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि हाँ, इतना समझ में आ गया कि हाँ, 2-3 चीज़ें अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पे वो छोटा होता है। अगर नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हमको नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लेने चाहिए। इतनी चीज़ें सर समझ में आ रही है मुझे। लेकिन एक और एक और चीज़ अभी पॉइंट है मिसिंग, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मैंने बताया कि अगर मतलब जो नंबर राइट हैंड साइड में होता है जितना वो बड़ा होता है और अगर ए बड़ा है बी से तो माइनस ए, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए तो माइनस ए छोटा होगा माइनस बी से। अब अगर कोई पूछे आपसे बताओ 10 बड़ा है बताओ 6 बड़ा है या -5 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो आप कहोगे ये चलो ये छोड़ो। आपसे किसी ने कहा कि 6 बड़ा है या -7 बड़ा है? आप लोग ना एकदम आँख बंद करके कह दोगे 6 बड़ा है। क्यों बड़ा है 6? क्योंकि मैंने बताया है कि क्योंकि मैंने बताया है कि नंबर जो राइट हैंड साइड में होते हैं नंबर लाइन में किसी दूसरे नंबर से, तो वो नंबर बड़ा होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में ना तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़मीन आसमान का इस तरीके से फ़र्क है कि नंबर लाइन इमेजिन करो, मैं बनाऊँगा नहीं, इमेजिन करो अपने ज़हन में, वहाँ पे 0 ले लो और मैंने बताया है कई बार कि पॉजिटिव नंबर 0 से राइट हैंड साइड में होते हैं और नेगेटिव नंबर्स 0 से लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है? तो ये तो सीधी-सीधी बात हो गई कि पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड पे हैं और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स सारे ही नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। तो ये चीज़ एक और पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स
एंड इवन ज़ीरो भी। ज़ीरो भी क्योंकि नेगेटिव नंबर से राइट हैंड साइड में ही होता है ना। इमेजिन करो ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड में हम जाके नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, तो यानी ज़ीरो नेगेटिव नंबर से आगे हो गया। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर और जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। इसी को दूसरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और जीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। इसको सोचना, ठीक है। तो इसी का उल्टा ही चीज़ कही है मैंने कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स और जीरो हमेशा बड़े होंगे और नेगेटिव नंबर्स और जीरो हमेशा छोटे होंगे पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर्स और जीरो हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव नंबर से, और नेगेटिव नंबर और जीरो हमेशा छोटे होंगे पॉजिटिव नंबर से। तो कंपेयर रूल्स में हमने क्या 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 देखा बताओ। रूल्स में हमने देखा रूल्स में हमने देखा सबसे पहला रूल देखा, द नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर टू अनदर नंबर विल बी स्मॉलर देन दैट नंबर। तो जो नंबर लेफ्ट में होगा किसी दूसरे नंबर से, जैसे रेड वाला नंबर लेफ्ट में है ब्लू वाले नंबर से, तो रेड वाला नंबर छोटा होगा। दूसरा, नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉइंट मैंने नीचे कवर किया है, ठीक है। नीचे एंड में थोड़ा बताया, ये मैंने उस टाइम स्किप कर दिया था। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन पॉजिटिव। ये इस पॉइंट को मैंने दो दो बार लिख दिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर, क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो ये पॉइंट टू एक्सटेंशन है पॉइंट वन का, मतलब ये मेन चीज़ यही है, इसी से ये चीज़ निकल के आ रही है। और तीसरी चीज़ बताई मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बता ही रहा हूँ पूरे लेक्चर में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। और हमें अगर किसी दो नंबर्स को कंपेयर करना है, अगर हमें किसी दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से एक और पॉइंट लिख देता हूँ मैं नीचे। अच्छा, अभी अगर आपसे मैंने ये चीज़ कही कि पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स, ये चीज़ क्लियर है आपके लिए? तो ये चीज़ हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर और जीरो हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव नंबर से। इसी को मैं लिख सकता हूँ। तो आप बताओ मुझे कि 6/5 बड़ा है या -3/5 बड़ा है? तो सबसे पहला काम, जभी भी आपके पास ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर दिए हुए हैं, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म का तो सारे नंबर्स होते हैं, मतलब ये वन टू भी पी बाई क्यू के फॉर्म का है, बस इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में वन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट इसलिए कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर हमारे पास जब भी नंबर दिया होगा तो हम सबसे पहले चेक करते हैं डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, हाँ, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ, डिनोमिनेटर सेम है। तो 6/5 और 3/5 में कौन बड़ा होगा बताओ? 6/5 बड़ा होगा क्योंकि 6/5 पॉजिटिव नंबर है। अब हमसे कहेगा कोई कि बताओ दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं ऐसी मतलब रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, ठीक है। तो रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काफ़ी। अब हम लोग कहेंगे कि जो पहले वाला जैसे बोला 3/5 को कंपेयर करो भाई 3/6 से। तो आप क्या करना है, इसके इसमें 6 है, इसके इसमें 5 है, तो आप क्या करना है, इसके इधर 5 से मल्टीप्लाई करना। नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। और यहाँ पर 6 था ओरिजिनली, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 8 ज़ा 18 होता है, तो 8 ये नंबर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 30। 5 6 ज़ा 30 होता है और यहाँ पर भी 6 5 ज़ा 30 हो गया। और ऊपर क्या हो जाएगा 15/30। अब डायरेक्ट बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? अब नंबर बड़ा है 18/30 क्योंकि 18 बड़ा होता है 15 से। 18 राइट हैंड साइड में आता है 15 पे, अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो। अब ये चीज़ है ना, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखी नहीं जाती असल में, क्यों? क्योंकि देखो एक यूनिट को 10 बार डिवाइड करने पर ही नंबर लाइन गंदी से हो जाती है। अब देखो 18/30 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे आप लोग तो काफ़ी स्पेस लेगा वो, काफ़ी स्पेस लेगा। अगर आप लोग पेपर पे ड्रॉ करो तो काफ़ी स्पेस लेगा। एक यूनिट को 30 में डिवाइड करो, फिर नंबर लोकेट करो और फिर कंपेयर करो। इससे अच्छा जो ये टेक्निक्स है ना, इनकी इनकी मदद लो। तो जो भी अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो ना, तो एक नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर से और जैसे मैंने बताया अभी उस तरीके से करना है, ठीक है।
तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई है आई थिंक। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट इस पे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ और फिर क्वेश्चन को फोड़ते हैं।